एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपना वारी एनर्जीज आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ दिस पर्टिकुलर आईपीओ एज वेल एज क्या मुझे लगता है व्हाट इज गोइंग टू बी द मार्केट आउटलुक फॉर द कमिंग मंथ्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं जितना भी कंटेंट हम चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी विद रिस्पेक्ट टू योर नेक्स्ट बिग विन। ऐसी ही वीडियो मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ एज वेल एज प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ के बारे में रखी थी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके भी ज़रूर देखिए। चलिए बात करते हैं पहले ऐसी वेबसाइट की जहां पे आप वारी एनर्जीज के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, दैट इज ऑफ बीएससी इंडिया। मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। आपको जाना होगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। यू हैव टू सेलेक्ट इशू टाइप एज इक्विटी, और इक्विटी में आपको इशू नेम सेलेक्ट करना होगा वारी एनर्जीज लिमिटेड का। द मोमेंट यू सेलेक्ट वारी एनर्जीज लिमिटेड, लेट द पेज रिफ्रेश। वंस इट रिफ्रेश, आप अपने एप्लीकेशन नंबर या फिर अपने पैन कार्ड नंबर से अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। सो लेट मी पुट माई पैन कार्ड नंबर है। Okay, so once your PAN card number is in, you have to click I am not a robot and then search, right? Once you search, the website will take some time and will provide you with the application status. Here you can see that bidding details record not found because अभी के लिए जो वारी एनर्जीज आईपीओ का अलॉटमेंट है वो आया नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी आउट अराउंड 12:30 AM, इट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम। उस टाइम पे आप इस वेबसाइट के लिंक को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर पाएंगे। द नेक्स्ट लिंक विच आई एम गोइंग टू पुट डाउन इज ऑफ द लिंक इन टाइम। ये कंपनी का रजिस्ट्रार है, और अगर आप यहाँ पे देखिए अभी एक ही आईपीओ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको, शिव टेक्सकेम लिमिटेड एसएमई आईपीओ। वैसे ही यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वारी एनर्जीज का, और यहाँ पे भी आप अपने पैन नंबर, ऐप नंबर या डीपी क्लाइंट आईडी के साथ सर्च कर सकते हैं अपने अलॉटमेंट स्टेटस को। वंस यू सबमिट, एक स्क्रीन पे पॉपअप आएगा जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और कितने आपको अलॉट हुए हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक ऑफ वारी एनर्जीज आईपीओ, अगर आप देखिए तो वारी एनर्जीज का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट वैसे तो आज के दिन 24 अक्टूबर लिखा है, बट मोस्ट लाइकली कल तक आपको अलॉटमेंट एज वेल एज अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो आपका पैसा है वो आपको रिफंड होते हुए या आपके बैंक अकाउंट्स में अनब्लॉक होते हुए दिखाई दे सकता है। विद दिस आईपीओ ऑफ वारी एनर्जीज वी हैव क्रिएटेड अ मैसिव रिकॉर्ड जहाँ पे आज तक की हाईएस्ट एप्लीकेशंस एक पर्टिकुलर आईपीओ में आपको लगते हुए दिखाई दी है। अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन स्टेटस की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एप्लीकेशंस 97,34,503 आई थी। एंड इससे पहले जो हाईएस्ट नंबर था दैट वाज ऑफ द बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो कि थी 90 लाख के आसपास। अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस में 215 टाइम्स और नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पे 65 टाइम्स, रिटेल पे 11.27 एंड एम्प्लॉय शेयर पे 5.45 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिला है। टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर द वारी एनर्जीज आईपीओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 7:54 PM, राइट, द लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इज़ 1,590 रुपीज़। और अगर आप इसका प्राइस बैंड देखें तो जो हमारा अपर प्राइस बैंड था वो 1,503 रुपये का था। उस पर अगर आप इस पर्टिकुलर प्राइस को, ग्रे मार्केट प्रीमियम के प्राइस को ऐड करते हैं तो आपके पास आता है एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, जो कि है 3,093 रुपये का। और ये जो पर्टिकुलर नंबर है आपको गेन्स देता है 105.79% के। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है इस पर्टिकुलर आईपीओ में तो कंग्रेचुलेशंस। हो सकता है कि आपको ट्यूसडे के दिन ये पर्टिकुलर आईपीओ आपका पैसा डबल करते हुए दिखाई दे। पर्सनली मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर आईपीओ काफ़ी दम रखता है, और जिस पर्टिकुलर सेक्टर में ये बिलोंग करता है विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज क्रिएटिंग सोलर सेल्स, वहाँ पे एक काफ़ी मैसिव ग्रोथ देखने के लिए आपको मिल सकती है। सिमिलरली हमने प्रीमियर एनर्जीज के आईपीओ में भी देखा था। बट एक बार के लिए अगर ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर आईपीओ लिस्ट होता है मोर देन 100% के गेन्स पे, तो आप अपना 25 to 30% का प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं एंड कीप होल्डिंग रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स अंटिल इट ब्रेक्स द डे लो और द लिस्टिंग लो ऑफ इट्स आईपीओ, राइट। जैसा कि आपको देखने के लिए मिला है प्रीमियर एनर्जीज में भी। लेट मी जस्ट क्विकली टेक यू टू द एग्जांपल ऑफ प्रीमियर एनर्जीज। लेट मी चेंज इट टू द स्टॉक्स एंड हियर यू गो। अगर आप देखिए तो प्रीमियर एनर्जीज का जो आईपीओ है यहाँ पे लिस्ट हुआ था 990 के आसपास, और उसके बाद इसने जैसे ही अपना डे लो ब्रेक किया, अगर मैं इसे आपको 5 मिनट के कैंडल पे दिखाऊं तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा, राइट। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो जैसे इस कैंडल ने लो ब्रेक किया था अपना, राइट, या सो यहाँ पे ये लिस्ट होता है, और यहीं पे जैसे इसने अपने लो को ब्रेक किया, एक मैसिव रेड कैंडल देखने के लिए मिली थी, और उसके बाद आपको एक मैसिव फॉल आता हुआ दिखाई दिया था इस स्टॉक में अराउंड 200 रुपये तक का। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके स्टॉक आपके साथ, अगर पी में सॉरी वारी एनर्जीज के आईपीओ में भी, तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना होगा। हाउएवर लॉन्ग टर्म अगर प्रोजेक्शंस अगर आप देखें वारी एनर्जीज की, तो मुझे काफ़ी पर्सनली पॉजिटिव लगती है, और अगर मुझे अलॉटमेंट मिलता है इस पर्टिकुलर आईपीओ में, देन आई एम गोइंग टू होल्ड दिस आईपीओ फॉर द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स के भी, क्योंकि काफ़ी कारनेज हमें देखने के लिए मिला है पिछले एक हफ्ते में, एंड देयर आर पीपल हु आर वेरी scared, and I have been asked a lot of questions that what you are doing in the indices, what is going to be if you are holding some stocks for long term, the portfolio is now in red. मैं आपको बता दूं कि एज ऑफ नाउ जो निफ्टी का जो सपोर्ट था, प्रीवियस सपोर्ट जो था 24,690 का, वो निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। हाउएवर अगर क्लोजली देखा जाए तो निफ्टी का अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 24,000 तक का निकल के आता है। और अगर आप आज का कैंडल देखें तो आज के कैंडल पे यहाँ पे एक स्पिनिंग बॉटम बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और देयर आर चांसेस कि कल के दिन अगर हम 24,480 के ऊपर क्लोज होते हैं तो हमारा जो मार्केट है यहाँ से एक नया पुल बैक दे सकता है। बट फॉर नाउ द ट्रेंड इज़ नेगेटिव। अगर आप देखें तो ये जो हायर हाई का जो ट्रेंड बनता हुआ आ रहा था निफ्टी में, वो अब टूट चुका है, एंड सीरियसली यहाँ पे प्रेशर आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से जो स्टॉक्स था ये कंटिन्यूसली हायर हाई बनाते हुए जा रहा था, बट नाउ ऐसा लग रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के एकदम से ब्रेक डाउन देने के लिए तैयार हो चुका है। बट अभी के लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, आपको यहाँ पे मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,340 का, ये जो लो है कल का, ये नहीं टूटना चाहिए, और कल के दिन अगर मार्केट में फॉल आता है तो देन वी कैन सी 24,000 एज वेल। कल के दिन मार्केट अगर क्लोज करता है 24,480 के ऊपर, देन डेफिनेटली वी कैन हैव अनदर अप मूव और अपसाइड कमिंग फॉर अ शॉर्ट रिकवरी ऑफ 24,950 रुपीज़, राइट। तो ये जो लेवल्स है आपको ध्यान में रखने चाहिए। एंड सिमिलरली स्टॉक्स में प्रेशर है, आई अंडरस्टैंड स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड हो गए थे, इसके वजह से प्रेशर है, बट मुझे लगता है कि अभी भी हमारा मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और यहाँ से आपको एक शॉर्ट रिकवरी देखने के लिए मिलनी चाहिए। उस शॉर्ट रिकवरी में आप अपने जो बेकार स्टॉक्स हैं उनको सेल कर सकते हैं, राइट। और अगर आपके पास कोई पॉजिटिव स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आप उनमें बाइंग करने के बारे में भी सोच सकते हैं एट दी लोअर लेवल्स। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप SIP करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप SIP करते रहिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दी SIPs। कीप डूइंग दी SIPs, और अगर मार्केट करेक्ट होता है तो यहाँ पे एक दो SIPs को आप ऐड कर दीजिए लमसम में, दैट विल ऑल्सो बी अ ग्रेट ऑप्शन। So that's it for today. I hope I was able to give you a good overview of the market as well as how you can check the allotment status for the Bari Energies. That's it. Thank you and happy investing.